नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज पे। अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है। अरविंद केजरीवाल कोमा में जाने वाले हैं, ऐसे दावे आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ही एक आम नेता राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ घूम फिर रहे हैं। 18-20 लाख के अगर आप कहेंगे कि टिकट्स खरीद रहे हैं, खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर और अपने आप को आम आदमी पार्टी बता रही हैं। कांग्रेस के भी एक नेता रागिनी नायक ने इसे लेकर राघव चड्ढा पर तंज भी कसा और उसके तुरंत बाद उन्हें उनका पोस्ट जो है डिलीट करना पड़ गया, जिसके बाद लोगों ने इस मामले को लेकर रागिनी नायक को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही साथ राघव चड्ढा पर भी कई तरह के ताने कसे। दरअसल हुआ ये कि इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रही है। और ये तस्वीरें कहाँ की है? ये तस्वीरें जो है ये है विंडसबर्ग की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जो है विंबलडन में स्पॉट इन्हें किया गया था, जहां पर अगर आप कहेंगे कि ये दोनों खुशी खुशी देखते हुए जो है एंजॉय करते हुए नजर आए। इसी चीज को लेकर अब दोनों ट्रोल भी होने लगे हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे और कपल पिछले दिनों जो है विंबलडन 2024 के फाइनल में स्पॉट किए गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरफ वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अब राघव चड्ढा को ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये लिखा, आग लगे चाहे बस्ती में, राघव रहता मस्ती में। एक यूजर्स ने यह भी लगा कि हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी हैं जो है विंबलडन में। अमित मिश्रा नाम के यूजर ने लिख रहा कि 18 लाख का टिकट लेकर विंबलडन में मैच देखने वाला आम आदमी जो है, उन्होंने कहा कि वाला आदमी सबसे गरीब सांसद, भगवान मुझे भी ऐसा ही गरीब बना दो। दरअसल इस बीच राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो भी अगर आप कहेंगे कि वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि गौतम गंभीर जो है वो सबसे अमीर सांसद है और मैं सबसे गरीब सांसद हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा था कि सबसे जो गरीब कैंडिडेट है वो मैं ही हूँ। तो जब पत्रकार रविश कुमार उस दौरान नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि मेरे एफिडेविट में ना मेरे पास गाड़ी है, ना मेरे पास बंगला है, ना मेरे पास घर है और मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। महज 20,000 रुपये जो है वो बता रहे थे कि उनके पास वक्त मौजूद था। और आज बंदा 20,000 से पैसे मौजूद रहने की बात करने वाला बंदा 20-20 लाख रुपए के टिकट्स खरीद कर जो है बैठ रहा है। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में ये भी दावा कर रहे हैं कि जहां पर परिणीति और राघव ने स्पॉट लिया था, जहां पर वो बैठे हुए थे, वो एरिया 20 लाख नहीं बल्कि 20 लाख से तो वहां पे टिकट्स की शुरुआत है, वो एरिया 25 लाख रुपए तक भी जाता है। यानी दो लोगों की अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि आंकड़ा कितना ज्यादा है सिर्फ और सिर्फ टिकट खेलने के लिए। वहीं रागिनी नायक ने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। रागिनी नायक ने क्या लिखा था, उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। दरअसल रागिनी नायक ने लिखा था, 8-10 लाख के टिकट खरीद कर विंबलडन में फाइनल देखता हुआ एक आम आदमी। तो आप देखिए कि उस तरीके से वो कह रही है कि इतने पैसे का टिकट खरीद के वो मैच देख रही हैं, फिनाले जो है वहां पर देखने के लिए पहुंचे। उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। शहजाद पुनेवाला ने भी उस स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए लिखा, डरो मत, सिर्फ डिलीट करके भाग जाओ, बब्बर शेर कांग्रेसी। तो वही लगातार इस मामले पर रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है इस मामले को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। यही नहीं, खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले KRK ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और राघव चड्ढा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जब कुछ सालों पहले राघव चड्ढा ने अपना पहला इलेक्शन लड़ा तो वो दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी थे। कुछ सालों में इसके पास सैकड़ों करोड़ रुपए आ गए हैं। ये 10 लाख का टिकट खरीद कर विंबलडन देखने के जो है काबिल बन गया। ये इस बात का सबूत है कि राजनीति में कितना पैसा है और कितनी लूट है। लगातार लोग यही कह रही हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, रागिनी नायक जी को कहाँ से डांट पड़ी होगी जो राघव चड्ढा की गरीबी वाली पोस्ट को डिलीट करनी पड़ी है, लेकिन इस गरीबी इसके हम भी कायल हो गए हैं। उसके बाद आपको बता दें, शुभम त्यागी लिखते हैं कि दिल्ली के सबसे गरीब सांसद जिनके पास ना गाड़ी थी ना घर था, उसने दिल्ली को इतना लूटा कि आज वो विंबलडन का 18 लाख का टिकट खरीद सकता है। सोचो दिल्ली वालों, सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वहीं एक और व्यक्ति इस तरीके से लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की इतनी हालत खराब है, इतनी ज़्यादा उनकी जो है उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं वो लगातार कह रही हैं, कोई कोमा में जाने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि उनकी जो स्थिति है इतने ज़्यादा बीमार है, जो है उनकी ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, तरह तरह की बातें की जा रही है। लेकिन
राघव चड्ढा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो मस्त जो है घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी जो है एंजॉय कर रही है, उन्हें कुछ आना जाना उनका लग ही नहीं रहा है। वहीं ऋषि बगरी ने भी लिखा है कि एक आम आदमी पार्टी जिसके पास सिर्फ 20,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में 2020 में थे, आज वो 18 लाख के टिकट जो है खरीद लेता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? वही लोग कह रही है कि जो है कुछ लोगों ने तो ये भी कह रखा कि आज की जो है 2 ब्रेकिंग खबर चल रही है, अगर कुछ बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा। पहला ये कि कोमा में जा सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ऐसा बोल रहे हैं, और दूसरा राघव चड्ढा जो है मौज काट रहे हैं। कुछ लोग तो रागिनी नायक से भी सवाल कर रही हैं कि रागिनी नायक ने आखिर क्यों डिलीट कर दिया अपना पोस्ट, क्या उन्हें अपने बॉस से डांट पड़ी है? और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त अगर आप कहेंगे कि स्थिति है, जिस तरीके से जो है बस सिचुएशन है दिल्ली में, तो हर तरीके को लेकर सवाल किए जा रहे। 7 की 7 सीटें जो है आम आदमी पार्टी हार गई। आपने देखा कि किस तरीके की स्थिति से इस वक्त आम आदमी पार्टी गुजर रही है। और जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, राघव चड्ढा की उस वक्त शादी हो गई थी और उसके बाद से वो गायब है, विदेशी रह रहे हैं, वो वापस लौट कर इंडिया नहीं आते हैं। और इसी बीच कई मौके ऐसे रहे जब अरविंद केजरीवाल को बहुत जरूरत थी, कभी आई सर्जरी की बात कह के, कभी कोई बात कह के, उन्होंने हमेशा दूरी बना रखी थी। इसके बाद बीच में वो आए अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए, वो मिले, उनसे बातचीत की और वापस फिर वो विदेश निकल गए। और अब जो ऐसी सिचुएशन है कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पा रही है। अरविंद केजरीवाल इतने लंबे समय से जेल में है। दिल्ली को अगर आप कहेंगे सही तरीके से चलाने की जरूरत है। यहाँ पर बाकी जो भी इनके नेता और सांसद है, आतिशी देख लीजिए, संजय सिंह देख लीजिए, आप कह सकते सौरभ भारद्वाज देख लीजिए, सब बयानबाजी कर रही हैं, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो विदेश में बैठे हुए हैं, आराम से अपनी जिंदगी जी रही हैं, 18 से 20 लाख के टिकट खरीद रही हैं और मौज काट रहे हैं। अब लोग यही कह रहे हैं कि एक सांसद है जिसे इतना तवज्जो दिया गया, सारी चीज़ें की गई, रागिनी नायक ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कि पोस्ट करती है, कहते हैं किसी से डरते नहीं हैं, जो हमें ठीक लगे हम वो करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट भी डिलीट कर दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चलने का प्रयास कर रही है, इनका एक इंडी गठबंधन है, इस वजह से इस तरीके के सवाल नहीं उठाए जाते हैं। तो बहुत से डांट पड़ी, इसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की ऐसी स्थिति है, इसके बावजूद जो है राघव चड्ढा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राघव चड्ढा जो है सिर्फ घूम रही हैं, जो है मजे कर रही हैं, और इस वजह से भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कर रही हैं कि जो व्यक्ति जब सांसद के तौर पर आया था चुनाव लड़ने 2020 में, तो उसके अकाउंट में ही महज 20,000 रुपए थे। और आज क्या उस व्यक्ति के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 20 लाख का टिकट भी अफोर्ड कर पा रहा है? महज अगर आप कहेंगे 3-3.5 सालों में, क्योंकि 2024 अभी रनिंग में है, 6 महीने कंप्लीट हुए हैं, तो 2020 से अगर आप देखेंगे 2024 यानी 3.5 साल के सफर में आखिर ऐसा कौन सा इन्होंने बिजनेस खड़ा किया, कौन सा ऐसा काम किया कि वो महज 3-3.5 साल में, यानी अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो तो इतना लंबा टाइम आपको सेट होने में लग जाता है, नौकरी की बात ही अलग है। तो ऐसे में लोग यही कह रहे हैं कि आखिर 3.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करके आए थे, कुछ लोग कह रहे हैं घोटाले का पैसा है जो ये खत्म कर रही है। तो तरह तरह की बातें की जा रही है, और यही कहा जा रहा है कि 3-3.5 साल में इन्होंने दिल्ली की आम जनता को किस कदर लूटा है। इसी से पता लगाया जा सकता है कि जिसके अकाउंट में 20,000 था, आज 20 लाख का टिकट खरीदे हुए भी उसे हेजिटेट नहीं हो रहा है। उसे 20 लाख का टिकट खरीद कर भी वो एंजॉय कर रही हैं, मौज काटते हुए नजर आ रही हैं। मैंने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से रागिनी नायक ने जो है राघव चड्ढा के खिलाफ पोस्ट किया था, बाद में उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट कर दिया, जहां पर उन्होंने राघव चड्ढा पर 8 से 10 लाख का टिकट जो है खरीदने की बात कही थी विंबलडन के फाइनल्स को लेकर। और अब जो है इस मामले को लेकर राघव चड्ढा को भयंकर तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।